तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन करने वाले हैं पूरे हैदराबाद सिटी को एक्सप्लोर और घूमने वाले हैं सारे के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैदराबाद में है। और उसके लिए हम लोग ने की है ये स्कूटी बुक, जिससे हम लोग पूरा का पूरा हैदराबाद एक्सप्लोर करेंगे। और मैं यहाँ पे कैसे आया ट्रेन से, फिर मैंने कहाँ पे स्टे लिया और स्कूटी कैसे बुक किया, फूड का कैसे किया, ये सारी की सारी इन्फो मैंने इसके पहले वाले पार्ट में दे रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया है, आप जाके वो देख लेना। उससे बाद में यहाँ से जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ और आपको आज के दिन में पूरा का पूरा हैदराबाद और वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट एक्सप्लोर कराऊँगा। तो फिर चलो चलते एक एक करके सारे स्पॉट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जिस स्पॉट पे अपन आते हैं वो है चार मीनार। चार मीनार ये जो है ये बनाया गया था 1591 में, यानी ताजमहल से भी पहले ये बनाया गया था और बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है ये इंडिया का और हैदराबाद का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और इसके चार्जेस की बात करूँ यानी एंट्री फ़ीस की, तो इसकी एंट्री फ़ीस है इंडियन सिटीज़न के लिए 25 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़। अब ये इतना भेदभाव क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट यही चार्जेस है फॉरेनर्स के लिए एंड इंडियन सिटीज़न के लिए। और इसमें जैसे ही आप अंदर जाओगे तो आपको इसमें ऊपर तक जाने के लिए परमिशन होती है। तो आप ऊपर के फ्लोर पे आते हो जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है चार मीनार मार्केट का, और सामने ही आपको दिखता है मक्का मस्जिद। और अगर आप इसके बाद वहाँ पे भी विज़िट करना है तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हो। चार मीनार के सामने जो मार्केट है वहाँ पे आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हो और मक्का मस्जिद भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चार मीनार के जस्ट नीचे ही आपको दिखेगा ये निमरा कैफ़े। ये बहुत फेमस है। यहाँ पे अगर आप आओगे और ब्रेकफास्ट करोगे तो बन मस्का और चाय ज़रूर ट्राई करना, यहाँ की बहुत टेस्टी और फेमस भी है। तो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो चार मीनार से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, जो है चावमला पैलेस। और चावमला पैलेस की बात करूँ तो इसकी एंट्री फ़ीस है 150 रुपीज़ इंडियन सिटीज़न के लिए और 500 रुपीज़ फॉरेनर्स के लिए। फिर इसके बाद आप जैसे ही अंदर आओगे तो आपको बहुत बड़ा सा और ब्यूटीफुल सा ये पैलेस दिखेगा। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन था और बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे काम भी चल रहा था। इनफैक्ट कुछ चीज़ें लोग मेंटेन कर रहे थे, रिकन्स्ट्रक्ट भी कर रहे थे, तो वो काम भी चल रहा था। आप अंदर जाने पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैलेस दिखेगा और वहाँ पर एक साथ में कुछ म्यूज़ियम भी बना हुआ है जहाँ पे उस समय के कॉइन्स और सब चीज़ें रखी गई है, तो आप वो भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, तो अभी मैं लंच करने जा रहा हूँ। ये चार मीनार है और इसी के सामने ये जो फेमस एक होटल है पैराडाइज, बहुत पुराना होटल है ये देखो लिखा है यहाँ पे वर्ल्ड्स फेवरेट बिरयानी। तो चलो ट्राई करते हैं अंदर जाके। बहुत लंबी वेटिंग है यहाँ पे, होटल पूरा फुल है, आप देख सकते हैं। वो टाइम लगेगा, वेटिंग है। सो बस कुछ ही देर बाहर वेट करने के बाद तुरंत अपना नंबर आ जाता है और मैं अंदर आ जाता हूँ और अंदर का एम्बियंस देखता हूँ। बहुत अच्छा एम्बियंस था और सबसे पहले चीज़ जो ऑर्डर करता हूँ वो थी वहाँ की फेमस निज़ाम हैदराबादी बिरयानी। और देखते ही देखते तुरंत अपना ऑर्डर आ जाता है और सच बात कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी थी यहाँ की। ये ऐसे वर्ल्ड फेमस बिरयानी नहीं है पैराडाइज की, ये एक्चुअली बहुत ही टेस्टी थी। और सामने चार मीनार के व्यू के साथ बिरयानी टेस्ट करने में तो नेक्स्ट लेवल ही मज़ा आ रहा था। और बिरयानी टेस्ट करते करते मेरी और एक चीज़ पे नज़र पड़ी कि यहाँ पे ये बिरयानी बहुत लोगों ने टेस्ट की है, जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने, सचिन तेंदुलकर, महेश बाबू, एस राजामौली और आमिर खान, हर्षा भोगले, सानिया मिर्ज़ा, ऐसे बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आके या फिर यहाँ की बिरयानी वो लोग ने पार्सल करके एंजॉय की है। तो ये ऑब्वियसली बहुत फेमस बिरयानी है। तो लंच में मस्त बिरयानी खाकर आप आगे बढ़ जाइए अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो चार मीनार से है लगभग 10 से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, जो है गोलकोंडा फोर्ट। और गोलकोंडा फोर्ट के बारे में अगर बताऊँ तो इसकी एंट्री फ़ीस है नॉर्मल सिटीजन्स यानी इंडियंस के लिए 25 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़। और आप जैसे इस फोर्ट के अंदर एंटर करोगे बड़े से गेट से तो आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा फोर्ट का।
और यहाँ पर अगर इस फोर्ट की बनावट की बात करूँ तो इसकी इंजीनियरिंग एशियन टाइम की और बहुत ही अलग तरीके से की गई है, क्योंकि कोई कोई चीज़ें यहाँ पे ऐसी है जिसका कोई साइंटिफिक रीज़न मिलता ही नहीं है। जैसे कि एक ये इको की चीज़ है कि यहाँ पे एक चीज़ ऐसी बनाई गई है कि जिसका इको आपको सिर्फ एक 7 फीट के दायरे में ही सुनाई देता है, और अगर आप दूर जाओगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। आपको मैं दिखाता हूँ लाइव डेमो, ये देखिए जो मुझे वहाँ के गाइड ने दिया था, देखो। ये आवाज़ ओनली 7 फीट में चावा जाता है। ये गोलकोंडा फोर्ट के अंदर हम लोग आ गए। कुछ 2 या 3 किलोमीटर का एरिया है ये फोर्ट का, ऐसा एक हम लोग को यहाँ पे गाइड ने बताया। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स है, और वो लोग जो टूर भी कराते गाइड, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स के आसपास है। सो बहुत ही बड़ा है ये गोलकोंडा फोर्ट। ज़रूर विजिट कीजिए यहाँ पे जब भी आप हैदराबाद में आओगे। तो इस फोर्ट पे कुछ मूवीज़ भी शूट हुए, जैसे कि ये जो अभी आप लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे वांटेड मूवी का एक फाइट सीन हुआ है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तेरे नाम मूवी के भी कुछ सीन्स हुए हैं, और बहुत सारे मूवीज़ के यहाँ पे शूट हुए हैं। तो आप जैसे आगे आगे बढ़ोगे तो आप ऊपर की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये जो फोर्ट है इसका रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। जो राजा का महल है इसका, वो ऊपर की तरफ है। तो आपको अगर एक मैं टिप दूँ तो साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर कैरी करना, क्योंकि आप चलते चलते थोड़ा थक जाओगे, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है ये फोर्ट का, ऐसा कहा जाता है। और एक चीज़ इस महल के बारे में जो पता नहीं मिथ थी, जो लोग पहले कहते थे कि गोलकोंडा फोर्ट से होकर एक रास्ता जाता है जो चार मीनार तक होता है, जो उस वक्त के राजा ने बनाया था। बट अभी तक इसके कोई एविडेंस नहीं मिले, इसके लिए ये बात अभी भी मिथ कहा जाती है। तो जैसे आप चल के ऊपर की तरफ आओगे तो आपको गोलकोंडा फोर्ट से पूरी की पूरी हैदराबाद सिटी का बहुत अच्छा पैनोरमिक व्यू दिखेगा, या फिर बर्ड्स आई व्यू आपको मिल जाएगा, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ होती है, अगर आप यहाँ पे शाम के टाइम विज़िट कर रहे हो तो ट्राई करना कि आप यहाँ पे लाइट शो अटेंड कर सकते हो। ये उसके चार्जेस है, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। मैं एक्चुअली यहाँ पे दोपहर के वक्त था, इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइट शो नहीं देख पाया, तो यहाँ से निकल गया मैं और चल दिया अपने अगले स्पॉट की तरफ। तो आगे जाते जाते मुझे रास्ते में ये दिख जाता है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति। तो मैं रास्ते पर देखकर उसके फ़ोटोज़ वगैरह खींचता हूँ, और वहाँ पे मैं रुकता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई एंट्री वगैरह थी नहीं और कुछ ऐसा था नहीं, और मुझे आगे भी अपने अगले स्पॉट पे जाना था। तो अपन निकलते अपने अगले स्पॉट की तरफ, और उसके जस्ट अगले स्पॉट के सामने मुझे दिखता है ये बहुत बड़ा सा एक पैलेस। बट ये कोई पैलेस नहीं था। वहाँ के लोकल को मैंने पूछा तो पता चला कि इसको वो लोग सीएम हाउस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स की इम्पोर्टेंट मीटिंग वगैरह जो होती है वो सीएम यहीं पे करते हैं, तो इसको वो लोग सीएम हाउस जैसा बोलते हैं। तो ये कोई पैलेस वगैरह नहीं था। और उसके सामने एक ये था अमर दीपम, जो एक्चुअली कुछ लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी तेलंगाना में, तो उनके याद में ये बनाया गया था। और उसी के जस्ट सामने था अपना अगला स्पॉट, जो है लुम्नी पार्क। और ये लुम्नी पार्क जो है ये एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा पार्क है, यानी आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ आ सकते हो और यहाँ पे घूम सकते हो। तो इसके बाद इसी के जस्ट सामने आपको बोटिंग करने के लिए ये हुसैन सागर लेक, जो एक्चुअली एशिया का लार्जेस्ट लेक माना जाता है, तो इस लेक में आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। और इसी लेक के बीचों बीच बनाया गया है बहुत बड़ा एक बुद्धा का स्टैचू, आप वो भी विजिट कर सकते हो यहाँ पे बोटिंग करके। और अगर शाम को जाओगे तो यहाँ पे ऐसा लाइट शो भी होता है। तो लाइट शो यानी शो नहीं होता, बस एक लाइट उसके ऊपर छोड़ी जाती है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो आप बोट के थ्रू वहाँ पे जाके वो व्यू भी एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ। तो ये था अपना अगला स्पॉट, जो था हुसैन सागर लेक।
तो हुसैन सागर लेक में बोटिंग एंजॉय करने के बाद आप शाम को आ जाइए बिरला मंदिर में। और ये बिरला मंदिर तो आपके स्पॉट में होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ की वाइब्स एकदम नेक्स्ट लेवल है। आप इस मंदिर में आओगे तो आपको लिटरली फील होगा कि आप तिरुपति बालाजी आ गए हो। तो ये मंदिर आप बिल्कुल विज़िट करना। और ये मंदिर विज़िट करने के बाद शाम को आप तब तक शाम हो जाएगी तो आप उसके बाद डिनर के लिए आप जा सकते हो हैदराबाद का फेमस शादाब होटल। शादाब होटल जो है वो अपनी बिरयानी और पाया सूप के लिए बहुत फेमस है। बहुत लोग यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आकर गए और रिकमेंड करते हैं यहाँ पे खाने के लिए। और ये बहुत पुराना और फेमस है, बहुत ओल्ड यहाँ का रेस्टोरेंट है। और इसके बाद आप अपना कर सकते हो डे एंड। तो मैंने अभी ये पूरे के पूरे जो आपको स्पॉट्स बताया मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, ये सारे के सारे मेन स्पॉट थे और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन थे हैदराबाद के। तो आप अगर अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ये सारे के सारे स्पॉट्स कवर कर सकते हो। और मेरा वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर लविंग गाइज एंड कीप सपोर्टिंग। बाय, टेक केयर।